अब मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आज हम नया कांड आरंभ करने जा रहे हैं जो कि आखिरी कांड है रामायण का, 8वां कांड है ये। इसका नाम है लवकुश कांड। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। श्री काकभूषुंडी जी के वचन सुनो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी प्रीति देखकर गरुड़ जी प्रसन्न हुए, परम पुनीत वाणी बोले, हे नाथ, अब मेरा हृदय गंगा के समान पवित्र हो गया। हे स्वामी, अब आपके चरण कमलों में प्रेम मुझसे जन्म जन्मांतर में भी नहीं छूटेंगे। हे नाथ, मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण गुण सुने, मेरे सब मनोरथ पूरे हो गए। काकभूषुंडी जी, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में प्रभु के गुणों की सब कथा बस गई है। जो प्राणी सुखधाम अयोध्यापुरी में निवास करते थे, उन्हें श्री रामचंद्र जी आदर सहित साथ ले अयोध्या को छोड़कर सदैह स्वर्ग को गए। हे नाथ, यह मुझे बड़ा संदेह है। हे प्रभु, वह मुझसे समझाकर कहिए। हे कृपालु, यह पवित्र इतिहास और जैसे श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ किया वह भी मुझसे कहिए। ऐसी कोमल वाणी कह प्रेम से गरुड़ का कंठ गदगद हो गया और शरीर रोमांचित हो गया। तब गरुड़ की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हो बोले, श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में मोह संशय भ्रम नहीं है। हे गरुड़ जी, तुमको धन्यवाद है। तुम धन्य हो जो तुमने मुझ पर यह कृपा की है। तुम्हारे वचन अति प्रिय और रहस्य युक्त है, जो मुझको अति प्रिय लगते हैं। हे प्रभु, अब मैं जगत हितकारी प्रभु की विशद कथा का वर्णन करता हूँ। हे गरुड़ जी, तुम्हारे मन की प्रीति देखकर अनेकों अमंगल और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब श्री रामचंद्र जी के रहस्य जन्य और अनुपम चरित्र सुनो, जो अयोध्यापुरी के राजा थे। वे अद्वैत, अजन्मा, पवित्र, अविनाशी, कलिकाल के मल और संसार बंधन से रहित हैं। हे गरुड़ जी, ईश्वर श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक रहकर अयोध्यापुरी में चरित्र किए। हे गरुड़ जी, वह कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। संसार का कल्याण करने वाली उस कथा को सुनो। दया के घर श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ वचनों को मन में संभालकर कुछ दिनों तक अयोध्या में रहे। श्री राम सीता की जोड़ी को देखकर सैकड़ों करोड़ कामदेव रति लज्जित हो जाते थे। प्रभु ने भाइयों सहित समस्त प्रजा को बुलाया तो सादर सब मुनि वशिष्ठ जी के घर पर आए। मकर का महीना और सुहावना सूर्य पर्व था, जिसमें सबसे विदा मांग उनके चरणों में सिर नवाया। जिस काशी को सभी लोग धर्म क्षेत्र जानते हैं, वहाँ के लिए विमान में सब सच सच कर चले। श्री रामचंद्र जी के साथ चतुरंगिणी सेना थी। इस प्रकार रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने काशी की यात्रा की। तब मार्ग में 3 मुकाम करके वह शिवपुर में आया और सादरपुरी को प्रणाम किए। फिर आकर गंगा जी को प्रणाम किया, जिससे उन्हें अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। फिर आनंद घन श्री राम जी ब्राह्मण, दंडी, यति, सन्यासी सभी का सत्कार किए। उन्होंने इतना दान किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर इंद्र और कुबेर लज्जित हो गए। इस प्रकार प्रभु ने काशी में कई दिन रहकर मुनियों के समूहों को हर्षित किया। फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए। इस प्रकार नगर में आनंद का उत्सव हो रहा था और राजा राम प्रत्येक दिन दान दिया करते थे। झूठ और प्रपंच कहीं नहीं था, सब सुखी थे, दुख कभी किसी को नहीं व्यापा। लोग जहाँ तहाँ वेद पुराण सुनते और दूसरे धर्म को कोई नहीं जानते थे। दिनों दिन भगवान को प्रीतिपूर्वक देख अयोध्यापुरी के लोग अत्यंत आनंदित होते थे। अब हमारी रहने की अवधि 1000 वर्ष है, यह विचार कर खरारी श्रीराम चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसको गाकर मनुष्य संसार से पार हो जाए। फिर तो अब शीघ्र ही अपने धाम को जाऊंगा और ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने में विलंब न करूंगा। प्रातःकाल गुरु जी के घर पर जाऊंगा और वे जो कहेंगे उन सब सुंदर नीतियों को करूंगा। धीर बुद्धि कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी मन में ऐसा विचार कर अनेक प्रकार के चरित्र करते और शोक एवं भवपीर को मिटाते थे। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को कहता हूँ, सुनो। प्रभु के बहारी गुण का सब लोग गान करते और अमर लोग की निंदा करते थे तथा तप यज्ञ दान करते थे। सभी माता पिता और गुरु के आज्ञा मानते थे। प्रजा सुखी थी, सब लोग कुबेर और इंद्र की तरह धनी थे। सारा निवास आनंद से शोभित था।
श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पृथ्वी का पाप दूर हो गया। मुनि लोग घने जंगलों में प्रभु की भक्ति करते दिखाई पड़ते थे। समस्त पृथ्वी में अच्छे सुहावने जंगलों के भीतर पशु पक्षी और हिरण आदि सब हिल मिलकर विहार करते थे। राम राज्य में किसी से बैर सुनाई नहीं देता, सभी एक साथ विचरते थे। अनेक प्रकार से ग्रंथों का समूह तथा स्मृतियाँ, सरस्वती, ब्रह्मा, शंकर और शेष जी सभी एक साथ राम जी की प्रभुता का गान करते थे। उस पर भी उनके चरित्र का पार नहीं पा सकते थे, क्योंकि राम राज्य का कौतिक अपार है। हे गरुड़, अब आगे जो चरित्र हुए उनको मैं कहता हूँ, उस अपार चरित्र को सुनो। एक समय की बात है, एक कुत्ते ने प्रभु को पुकारा कि हे शरणागत रक्षक, बचाइए। हे दयालु श्री रामचंद्र जी, बिना अपराध ही इस महाबलवान ब्राह्मण ने मुझको मारा है। उस दीन दुखी कुत्ते की वाणी सुनकर प्रभु ने ब्राह्मण के पास अपना दूत भेजा। तब दूत उस ब्राह्मण को उसी समय वहां ले आया। तब प्रभु ने पूछा कि आपने कुत्ते को क्यों मारा, इसने क्या अपराध किया था? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मुझे प्रबल गुस्सा आया जिससे मैंने बिना विचारे ही इसे मारा। श्री राम जी ने मुनियों से कहा कि ब्राह्मण को कौन दंड दिया जाए। इस पर उन लोगों ने कहा कि यद्यपि ब्राह्मण अदंड्य होता है, फिर भी हे प्रभु, आप उचित दंड दीजिए। तब प्रभु ने कहा कि हे श्वान, इनके लिए जो दंड उचित हो वह कहो। श्वान मतलब कुत्ता। तब कुत्ते ने कहा कि ब्राह्मण को मठपति कर देना ठीक है, क्योंकि यह कार्य मेरे मन भावन और सुख का धाम भी है। इस पर प्रभु ने तुरंत पीला दुपट्टा, हाथी और कुंडल मंगाए। ब्राह्मण का चरण पूछकर प्रभु ने उसको हाथी पर चढ़ाया और दुंदुभी बजाते हुए मठ तक आए। स्त्री और पुरुष यही कहते थे कि श्वान ने जो बड़ा भारी दंड दिया सो देखो। उस आनंद को देखकर स्त्री पुरुष कहने लगे कि हे कृपालु खरारी, कौन से दंड का फल दिया जा रहा है? तो प्रभु ने कहा, कुत्ते से पूछो। तो उसने पहले का सब सुखद प्रसंग कह सुनाया। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और काशी में रहकर तन मन वचन से शंकर जी की पूजा करता था। मैंने यज्ञों में बड़ी प्रीति के साथ हवन किया, वह घी मेरे नखों में लगा रहा। उसके पश्चात मैं गरम गरम भात खाने लगा, जिसकी वजह से घी पिघलकर भात में आया। मैं उसको खाता रहा। उसी पाप से मैं कई योनि में भटकता हूँ, मगर पाप की कील नहीं गई। फिर वह श्वान राजसभा को प्रणाम करके निडरता पूर्वक अपने धाम को चला गया। इस प्रकार प्रभु ने उठकर मध्याह्न की संध्या कर महादेव जी की पूजा की। जब प्रभु भोजन करने गए तो सभी लोग अपने अपने घर गए। जब 4 घड़ी दिन और बाकी रहा, तब प्रभु के पास फिर सब आ जुटी। श्री राम जी ने सभा में अपने छोटे भाइयों के साथ पुराण सुना, फिर दान दिया और संध्या समय सब लोगों ने संध्या वंदन किया। तब प्रभु की आज्ञा पाकर सब लोग अपने अपने घर गए। नित्य करोड़ों दूत पृथ्वी पर जाते और संध्या समय वे प्रभु के पास आकर समाचार सुनाते। उनकी बातें प्रभु अलग अलग सुनते थे। हे पार्वती, एक दिन एक दूत ने प्रभु से कुछ भी खबर न सुनाई और मौन खड़ा रहा। जब चर ने कुछ नहीं कहा, तब प्रभु ने प्रेम पूर्वक पूछा कि आज का समाचार क्या है, तो भी उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। आखिर उसने कहा कि एक धोबी अपनी स्त्री से बड़ी कठोर वाणी में कह रहा था कि क्या मैं राम हूँ कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को रख लूंगा। चर की ऐसी वाणी प्रभु ने अपने हृदय में रख ली। प्रभु ने रात में स्वप्न देखा और अति दुखी हुए। अब एक युग व्यतीत हो गया। तब प्रभु ने विचार किया कि अब 1000 वर्ष पिता के पवित्र राज्य को और करेंगे। श्री राम जी ने ऐसा विचार मन में किया कि सीता का वन में परित्याग कर वेद की मर्यादा को दृढ़ करना चाहिए, जिससे सांसारिक धर्म का नाश न हो। ऐसा निश्चय कर सीता के पास आकर यह सुहावने वचन बोले, हे विनीता, अब तुम इस पृथ्वी पर अपनी छाया रखकर अपने धाम को चली जाओ। प्रभु की आज्ञा होते ही सीता जी प्रभु के चरणों को प्रणाम कर आकाश में चली गई, जिसे कोई देख नहीं सका। तब उस छाया से श्री राम जी ने कहा कि जो इच्छा हो वर मांगो। तब सीता जी ने कहा कि मैं आपके साथ मुनियों के धाम को छोड़कर अपने घर सकुच्चा आकर चली जाई। अब मेरी इच्छा है कि मैं एक बार मुनियों की स्त्रियों को जाकर वस्त्र और आभूषण पहनाऊं। सवेरा होते ही जब लक्ष्मी निवास श्री राम जी आगे जागे तो याचक लोग प्रभु के यश गाने लगे। उस शोभा से जगत शोभायमान हो गया। जहाँ श्री राम जी थे वहाँ पर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी आए। उन लोगों ने आकर पृथ्वी पर लेटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, परंतु प्रभु कुछ नहीं बोले। प्रभु के मन को शंकित और अंगों को कांतिहीन देखकर तीनों भाई थरथर कांपने लगे। तब भी प्रभु का चरित्र उन लोगों को समझ में नहीं आया। कुअवसर जानकर वे श्वास खींचकर भाई के मुख की ओर देखते हुए गूढ़ और मनोहर वाणी में बोले, हे भाइयों, जो मैं कहता हूँ उसको मन में रखो और सीता को साथ लेकर वन में जाओ। इस भयंकर वाणी को सुनकर तीनों भाइयों का मुख सूख कर सहम गया, शरीर जल गया और हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। तब वे बोले, यह आप हंसी करते हैं या सत्य कहते हैं? हे गरुड़ जी, उस दुख से उन सबका मन दुविधा में पड़ गया। भरत आदि सब छोटे भाई व्याकुल हो गए, मुंह से वाणी नहीं निकलती। इस पर शत्रुघ्न जी दोनों हाथों को जोड़ और आंख में आंसू भरकर बोले, हे प्रभु, आपका वचन सुनकर हृदय विदीर्ण हो गया कि सीता जगत की माता है, यह सब कोई जानता है। आप जगत के पिता प्रभु, सबके हृदय में वास करने वाले और सच्चिदानंद आनंद के राशि हैं। क्या कारण है जो जानकी का त्याग किया? वे तो मन वचन कर्म से आपके चरणों के अनुरागिनी हैं। हे सर्वज्ञ, सुनिए, गर्भिणी जानकर आपने ऐसा हंसी में कहा है, यह सत्य है। दैत्यों के मारने वाले प्रभु के कमल से नेत्रों में जल भरा और कोमल वचन बोले, हे भाई, जो मेरी आज्ञा उल्लंघन कर दोगे तो मैं अपने शरीर में प्राण नहीं रखूंगा। नारायण की इच्छा होनहार बलवान है। हे भाई, तुमको सदा मंगल है। हे छोटे भाई, यही हमारी आज्ञा मानो कि प्रातःकाल होते ही जानकी को लिवा जाओ।
तब स्वामी श्री राम की ऐसी कठोर वाणी सुनकर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मेरी एक विनती सुनिए, क्योंकि मैं मंद बुद्धि वाला हूँ। हे प्रभु, आपकी सत्य रूपी शक्ति जगत प्रसिद्ध और सुंदर है, वेद और शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। सीता जी तो शोभा की खानी, अमंगल रहित और मंगल को देने वाली हैं। जिनकी छाया से स्त्रियां पतिव्रत धारण करती हैं, वे सीता जी आपके बिना क्षण भर भी जी नहीं सकती। हे प्रभु, क्या आपके बिना सीता जीवित रह सकती है? आप तो बड़े नीति निपुण और ज्ञानी हैं। भरत के करुणा भरे वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भरत, तुमने ये अच्छी नीति कही है। तथापि राजा को सर्वदा राजनीति के अनुसार धन और घर रखना तथा प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को मन कर्म वाणी से प्रजा को सुखी बनाना चाहिए। फिर प्रभु ने दूत से जो धोबी के समाचार सुने थे कहे कि हे भाई, यह तो कुल को भयंकर कलंक हुआ। सूर्यवंश में एक से एक बहुत बड़े बड़े राजा हुए जिनको संसार जानता है, जैसे रघु, दिलीप, मनु, सगर तथा भगीरथ, जिनका यश वेदों में वर्णित है। प्रसिद्ध दशरथ को तुम लोगों ने आंखों से देखा ही है कि जिन्होंने अपना प्राण दे दिया परंतु वचन नहीं टाला। उस कुल में रंच मात्र कलंक सुनने पर प्राण रह जाए तो यह अधम और बड़ा निडर है। इस पर भरत जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, सुनिए, आप तो पापों के नाशक हैं और सीता भी कलंक रहित है। हे भाई, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी भी सीता की प्रशंसा करते हैं, जो अग्नि में शुद्ध अग्नि से तपाए हुए सोने के समान सर्वदा पवित्र है। इस चरित्र को कह सुनकर संसार प्रसन्न होता है। जो मूर्ख इस चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होते, वे करोड़ों कल तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। भोग को छोड़ रोगी हो नरक का निवास भोगते हैं। तब उसी समय प्रभु के क्रोधी रूप को देखकर भरत जी लक्ष्मण के पीछे आ गए। तब प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम हठ और शोक छोड़कर सुनो। चाहे जगत मुझे भला या कायर कहे, पर मैं सीता को अवश्य त्याग दूंगा। यदि मेरे आगे को उल्लंघन करोगे तो मेरे बिना जन्म भर दुखी हो शोक में रहोगे। सीता को अति निर्जन, कठोर और घने वन में छोड़ आओ। ऐसा कहकर प्रभु चुप हो गए। तब लक्ष्मण उदासीन और प्रभु की प्रेरी हुई बुद्धि के अनुकूल अपना मरना ठान निराश होकर चले। एक उत्तम रथ पर सीता जी को बिठाकर उस पर बहुत से बहुमूल्य वस्त्र और भोजन की सामग्री रखवा दी। तब जानकी अति प्रसन्न हो चली, जो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अति प्यारी थी। तब लक्ष्मण जी को बालक की भांति शोकित देखकर सीता जी भी चकित हुई। हृदय में उनके शोक हुआ। गंगा पार उतरकर बड़ा भारी जंगल देखकर रथ में बैठी सीता जी मन में अति डरी। तब दूसरा कारण जानकर सीता जी यह मनोहर वाक्य बोली, हे लक्ष्मण, यहाँ मुनियों के धाम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। तुम कहाँ किस काम से चले जा रहे हो? यहाँ तो पशु पक्षी, हिरण, सिंह, सर्प, बिच्छू, हाथी, वाराह, भेड़िया ही दृष्टि में आते हैं। हे तात, यहाँ कोई मुनि आते जाते दृष्टि नहीं आते हैं। इससे अब मेरा प्राण निकलना ही चाहता है। लक्ष्मण जी सीता को विकल देख कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने यह क्या किया? लक्ष्मण जी मूर्छित तो पृथ्वी पर गिरने लगे। तब फिर पीछे से अपने आप ही संभल गए। सीता जी को देखकर उनके मन में धैर्य आया, पर प्यास के बिना जल के प्राण जाने लगा। लक्ष्मण जी के कंठगत प्राण देखकर सीता अति व्याकुल और विवल हुई। इस पर लक्ष्मण धिक धिक कहे और अपने जीवन को व्यर्थ मानकर प्राण त्याग देना चाहा। लक्ष्मण की श्वास गति रुकने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, सुनो, सीता को त्याग दो। यह सौभाग्यवती जनक नंदिनी सीता वन में कुशल पूर्वक जीवित रहेगी। लक्ष्मण जी ने आकाशवाणी सुनकर धीरज धारण की और हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा की। सीता जी को दंडवत कर रथ ले अवधपुरी की ओर अत्यंत दुखी होकर चले। जब सीता जी को होश आया तो सब ओर देखा, परंतु न घोड़ों को देखा, न रथ और न लक्ष्मण को ही पाई। तब तो पहले दुख को सहकर जो प्राण रह गया, अब वह चलना चाहता है। सीता जी उस वन में अति करुणाकर बिलख रही थी कि उसी समय प्रसिद्ध वाल्मीकि मुनि वहां आ गए। जानकी जी मुनि को पहचान गए और अपना वन में आने का संपूर्ण वृतांत कहने लगी। हे मुनि, मैं जनक की पुत्री और श्री रामचंद्र जी की स्त्री हूँ, जिसको सारा जगत जानता है। न जाने किस हेतु से मुझे त्याग दिया। ब्रह्मा की अत्यंत बलवान गति जानी नहीं जाती। हे मुनिवर, मुझको मेरे देवर लक्ष्मण जी न मालूम किस हेतु से यहाँ ले आए। तब वाल्मीकि ने कहा, हे सीते, सुन, तेरे पिताजी मिथिला के राजा हैं, वे मेरे शिष्य हैं। हे कुमारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, अंत में तुम्हारा भला होगा। ऐसा कह मुनि आदरपूर्वक सीता को आश्रम में ले आए और स्नान कर सब बातों की जानकारी ली। फिर मुनि ने अनेक प्रकार से सीता को समझाया। तब सीता ने गंगा में स्नान किया। फिर श्री राम का स्मरण कर हृदय में उनकी मूर्ति रखी। तत्पश्चात मुनि ने सुंदर फलों को लाकर सीता को दिया। हे गरुण, वहाँ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी अनेक प्रकार के कथा प्रसंग सीता के साथ कहते सुनते। मुनि के आश्रम में अनेक प्रकार के ज्ञान छाए हुए थे। अब लक्ष्मण के अवध आने की कथा कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मण जी सीता जी को वन में त्याग विकल अपने घर में आए। सब माताएं अति विलाप करती रो रही थी और कहती, आहा, हा प्यारी सीता को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी माताओं की वाणी सुनकर मूर्छित हो गए। माताओं को विशेष रूप से कौशल्या जी को ऐसे बिलखते देख संपूर्ण अयोध्या पूरी दुखमयी हो गई। माताएं अनेक प्रकार से रोती हुई कहती कि अरे, इस कठिन दुख को कौन कह सकता है। इस कोलाहल को सुन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी समेत अपने मंदिर को गए। तब प्रभु ने माताओं को बुलाकर अपने ब्रह्म ज्ञान को उपदेश किया, जिससे अंतःकरण के पर्दे खुल गए। तब माताओं ने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, हम सब आज तक भ्रम में पड़कर आपको पुत्र समझती थीं। हे प्रभु, अब मुझे कृपा कर अपनी भक्ति दो कि जिस परम पवित्र भक्ति को देवता, योगी तथा बड़े बड़े तपस्वी ढूंढकर करना चाहते हैं। करुणा निधान प्रभु माताओं की ऐसी वाणी सुन मुंह मांगा वर दिए।
उन सबका अंतःकरण शुद्ध होने के कारण शुभ योग के प्रताप से सबको शुद्ध अविनाशी ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वे माता योगानल से शरीर को भस्म कर पति के धाम को सिधारी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री राम जी शोक में त्रस्त अपने अपने भवन को गए। विधि पूर्वक गुरु वशिष्ठ जी ने माताओं के सब अंत्येष्टि संस्कार भगवान श्री रामचंद्र से करवाए। उन्होंने वहां करोड़ों प्रकार से दान दिया। गौ, वस्त्र, सुवर्ण, हीरा, घोड़ा, हाथी, मोती और रेशमी कपड़े, रथ, सुहावने बगीचे, बहुतेरी जमीन और नाना प्रकार के दान दिए। यहाँ तक कि दरिद्र भी कुबेर की बड़ाई को प्राप्त हो गए। श्री रामचंद्र जी ने दान देकर सबको संतुष्ट कर दिया। तब जितने ब्राह्मण और याचक थे अपने अपने घर गए। तपस्वी ब्राह्मण को सविधि दंडवत किए तथा माताओं को स्वर्गलोक का वास दिया। फिर प्रभु ने अनेक यज्ञ करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया, जिसे सारा जगत जानता है। उस यज्ञ में प्रभु ने सबके पाप मिटा दिए तथा संताप को हरकर अंगद आदि बंदरों का गर्व मर्दन किया। एक बार श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और मंत्री समेत गुरु वशिष्ठ के घर गए और पृथ्वी पर अपना सिर रखकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि भी उन लोगों से प्रसन्नतापूर्वक मिले। तब भानुकुल के चंद्रमा सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ कमल वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों के प्रसाद से जगत में मेरी बड़ी मर्यादा हो गई है। उसके बाद प्रभु ने उचित अवसर जानकर गुरु से आदरपूर्वक कहा कि हे नाथ, आप तो अंतर्यामी है, सो मेरा सब मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे महाराज, आपकी कृपा से मैंने अनेकों यज्ञ एक से एक बढ़कर इस संसार में किए, किंतु नाथ, अयोध्यापुरी के सभी लोग अश्वमेध की इच्छा करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ हो तो देखा जाए। हे नाथ, आप जैसी आगे दीजिए सो सिर झुकाकर करने को तैयार हूँ। प्रभु की ऐसी वाणी सुन वशिष्ठ मुनि पुलकायमान हो गए और श्री रामचंद्र जी से बोले, हे नाथ, आप कैसे नहीं सुंदर नीति कहेंगे। विधाता आपकी अभिलाषा पूर्ण करे। हे भरत, उठो और यज्ञ की तैयारी करो। मुनि की वाणी सुनकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रेम पूर्वक उठे और घर की ओर चले। तुरंत ही सेवक, पुरी के लोग और सचिव प्रेम पूर्वक बुलाए गए कि तुम लोग जाकर नगर के बाजार, रास्ते, द्वार और घरों पर नाना प्रकार के तोरण बनाकर रचो। भरत जी की आज्ञा पाते ही संपूर्ण सेवक चले और रानियां भी सुनकर अति प्रसन्न हुई। कारीगर नाना प्रकार के सुंदर वितान रचने लगे, जिसको देखकर ब्रह्मा लज्जित होने लगे। फिर तो सबने जाकर हाथियों, घोड़ों, रथों को संवारकर तैयार किया। तब यज्ञ होना सुनकर आकाश से देवताओं ने दुंदुभी बजाई। फिर सचिव ने बहुत से दूत बुलाए गए। उन्होंने जयजीव कहकर अपने अपने शीश झुकाए। इस पर भरत की आज्ञा मिली कि तुम लोग वन में जाकर आनंद पूर्वक मुनियों को नेवता दे आओ। जब सब मुनियों को सादर बुलाने की भरत जी ने आज्ञा दी, तब आनंदकंद श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरु महाराज, जो आज्ञा हो वह सेवा की जाए। मुनि महाराज प्रभु के हृदय की बात समझकर अति प्रेम के साथ कोमल वाणी बोले, आज ही जनकपुरी को दूत भेजिए, जिससे राजा जनक अपने समाज सहित यहाँ आए। हे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी, आप अपने सब स्वजातियों को न्योता दीजिए। पहले वरुण, इंद्र, कुबेर, यम, फिर मुनियों को भी बुलाइए। जब प्रभु गुरु वशिष्ठ सहित गृह को आए, तब श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्रों को बुलाया। उनकी आज्ञा पाकर जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील और कुरभूषण द्विविध आए। मुनियों के समूह आते श्री रामचंद्र जी उनको सुंदर आसन पर बैठाते थे। सूर्य, चंद्रमा, शंकर, ब्रह्मा, संकादिक मुनि और देवता, जो सभी परम अनादि थे, आए। विश्वामित्र जी के ऋषियों का अति भारी समूह आया, जिसमें 7 सहस्त्र ऋषि इच्छानुसार विचरने वाले थे। पराशर, भृगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य मुनि और पुलस्त्य ऋषि आए। साथ ही ऋषियों का विशाल समूह और सब देवता भी आए। यज्ञ स्थल की शोभा अति विचित्र बनी थी, जिसको देखकर मुनि अति प्रसन्न हुए। जो दूत मिथिलापुरी में गए थे, उनको देखकर मिथिलापुरी के सभी लोग अति सुखी हुए। तब द्वारपाल ने महाराज जनक को अयोध्यापुरी से दूत के आने की सूचना दी। जनक जी सुनते ही एकाएक नेत्रों में आंसू भरे हुए और पुलकित शरीर से दौड़ पड़े। राजा राजद्वार पर शिथिल अंग आए और दूत को देखकर अति प्रसन्न हुए। हे दूत, श्री रामचंद्र जी को और उनके भाइयों का कुशल समाचार कहो। तब पत्र को देखकर दूत ने सब समाचार कहा। राजा ने उस पत्री को हृदय से लगा, आंखों से देखा तो उनका कंठ गदगद हो गया और कुछ कहते न बना। पाती को पढ़ते ही राजा पुलकित उठे और अपने बुद्धिमान दूत को बुलाकर संपूर्ण बात कही कि जाओ, संपूर्ण नगर और गांव को सजा मंगलगान करने की और बाजे बजवाने की आज्ञा दी। क्षण भर में संपूर्ण नगर में यह खुशखबरी फैल गई। सभी मंगलाचरण करने लगे तथा सुंदर कलश सवारे गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।